अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी चिकन लज़ानिया रेसिपी, जो कि बनाना नहायत ईज़ी है। मैं आपको स्टेप वाइज़ बताऊँगी, आपने जस्ट स्टेप्स को फॉलो करना है तो आपका चिकन लज़ानिया बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही यम्मी, बहुत ही उम्दा, बहुत मज़ेदार बनने वाला है। मैं चिकन लज़ानिया बना रही हूँ। समटाइम लोग पसंद करते हैं बीफ लज़ानिया, उसकी भी रेसिपी मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी। चलें जी, टाइम ना ज़ाया करते हुए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला है। सबसे पहले मैंने ले लिया है एक पैन के अंदर मैं लूँगी 2 चम्मच मक्खन जब मेल्ट हो जाएगा तो मैंने इसके अंदर मैदा ऐड कर दिया है तकरीबन 2 चम्मच, और इसको फ्राई करूँगी 2 मिनट के लिए। जब इसके अंदर खुशबू आने लग जाएगी तो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी मिल्क। इसको मैं अच्छे से पका लूँगी और उसका एक सॉस सा रेडी कर लूँगी। देन मैं इसके अंदर हस्बे ज़ायक़ा नमक और काली मिर्च ऐड करूँगी और ये तकरीबन 2 से 3 मिनट पकाने के बाद हमारे पास वाइट सॉस रेडी हो जाएगा। इसके बाद जो क्रीम है वो ऑप्शनल है, आप चाहें तो यूज़ करें, चाहें तो ना भी यूज़ करें, तो आपका सॉस रेडी हो जाएगा बहुत ही अच्छा। इस पॉइंट पे हमारा सॉस रेडी हो चुका था। अब मैंने इसको फ्लेम बंद करके साइड पे रख दिया है। अब मैंने कढ़ाई के अंदर पानी बॉयल होने रखा हुआ था। जब पानी बॉयल हो जाएगा तो इसके अंदर मैंने 1.5 चम्मच नमक और थोड़ा सा मैंने चम्मच ऑयल ऐड किया है और इसको जब अच्छे से बॉयल आ जाएंगे तो मैं इसके अंदर लज़ानिया शीट्स ऐड करूँगी और इसको तकरीबन मैं लो आंच पे पकाऊंगी 20 मिनट के लिए। 20 मिनट के बाद तकरीबन ये रेडी हो जाएंगे। आपने साथ साथ चेक करते रहना है। साथ ही मैंने ले लिया है एक पैन के अंदर मैंने डाला है 2 चम्मच तकरीबन मक्खन और थोड़ा सा तकरीबन 1 चम्मच आप कह लें लहसुन के ऐड करके इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। लहसुन फ्राई करने के बाद मैं इसके अंदर चॉप्ड ओनियन डाल दूँगी। ओनियन मैंने लिया है हाफ़ तकरीबन और इसको मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। जब ऑनियन फ्राई हो जाएगा तो कीमा मैंने पहले से बनाया हुआ था कीमा मशीन के अंदर, आप देख सकते हैं, वो मैं इसके अंदर ऐड अप कर दूँगी और इसको अच्छे से मैं फ्राई कर लूँगी। कि इस पॉइंट पे आके आपने बहुत ज़्यादा फ्राई करना है, इसको बहुत डीप फ्राई करना है ताकि ये अच्छे से पक जाए। ये देखें 5 मिनट हो गया मुझे पकाते हुए इसको और आपने साथ साथ चम्मच के साथ इसके जो गुठलियाँ बनी हुई है उनको आपने सेपरेट करते रहना है। तकरीबन आपने इसको पकाना है 10 मिनट के लिए। अब 10 मिनट पकाने के बाद इसके अंदर मैंने टमाटर ऐड कर दिया है और देन मैंने इसके अंदर नमक और काली मिर्च ऐड कर देनी है। आपने नमक और काली मिर्च जो है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेनी है। देन मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है लज़ानिया मसाला। ये लज़ानिया के पैकेट्स के अंदर से भी निकलता है, आप वो ऐड कर सकते हैं। और देखें जी, मैंने अपनी शीट्स चेक की हैं, मेरी शीट्स तकरीबन हो चुकी हैं, गल चुकी हैं। अब मैं इसके अंदर 1 कप पानी सेपरेट कर लूँगी। ये मैं बाद में बताऊँगी पानी मैंने कहाँ यूज़ करना है। ये मसाला तकरीबन मेरे पास रेडी हो चुका है। इस पॉइंट के अंदर मैं थोड़ा सा इसके अंदर वाइट सॉस जो है पाउडर वो ऐड करूँगी। अगर आपके पास नहीं है तो नो प्रॉब्लम। देन मैं इसके अंदर शिमला मिर्च ऐड करूँगी। शिमला मिर्च मैंने 1 ली है और इसको मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। फ्राई करूँगी मैं तकरीबन इसको 3 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा आपने डीप फ्राई नहीं करना इसको, शिमला मिर्च को। ये देखें जी, मसाला हमारे पास रेडी हो चुका है। अब मैं इसके चेक कर लूँगी पहले कि ये अच्छे से हमारा जो कीमा गल चुका है। देन मैंने जो लज़ानिया शीट्स के अंदर से पानी निकाला था वो मैं इसके अंदर लगा के इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए मज़ीद इसके अंदर गाल लूँगी, आप कह लें फ्राई कर लूँगी। ये देखें, इस पॉइंट पे हमारे पास जो मसाला है वो अच्छे से रेडी हो चुका है। जो हमारा लज़ानिया के अंदर मेन पॉइंट होता है ना, वो इसका मसाला रेडी करना होता है। अगर आपका मसाला अच्छा रेडी हो गया तो मतलब आपकी लज़ानिया बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन बन जाएगा। देन मैं ले लूँगी एक सर्विंग डिश, उसके अंदर मैं नीचे कर दूँगी इसके वाइट सॉस की तह लगा दूँगी। आपने नीचे पहले सबसे पहले आपने सॉरी वो मैं पॉइंट ऐड करना भूल गई हूँ, आपने नीचे सबसे पहले थोड़ा सा ऑयल से इसको ग्रीस कर लेना है अच्छे से। देन आपने वाइट सॉस शीट्स हैं, आपने 2 वो ऐड करके इसको लेयर बना के ऊपर आपने जो आपने मसाला ऐड किया हुआ था वो आपने अच्छे से चारों साइडों पे आपने लगा देना है। कोई भी इसका कोना खाली नहीं रहना चाहिए। देन इसके अंदर मैंने मोज़रेला चीज़ ऐड की है। 1 लेयर में लगा दूँगी मोज़रेला चीज़ की।
आप देख सकते हैं। यू कैन सी इसका टेक्सचर। अब मैं इसके ऊपर फिर से एक तय अपनी लगा दूंगी लजानिया शीट्स की। मैंने ये वाला डोंगा लिया, आप कोई भी डोंगा ले सकते हैं, कोई भी सर्विंग डिश ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, जिसके अंदर इजीली इसकी तय बन जाए। देन मैं इसके ऊपर डालूंगी सॉस की एक मैं इसके ऊपर तय लगाऊंगी, एक लेयर सॉस की लागी और स्पैचुला की मदद से मैं चारों साइडों पे इसको फैला दूंगी ताकि कोई एज कोई कोना इसका खाली ना रह जाए। देन मैं इसके ऊपर नेक्स्ट लेयर लगाऊंगी अपने मसाले की। ये देखें कितने अच्छे से ये चारों साइडों पे आपने इसको इसी तरह से मिक्स करना है। स्पैचुला ले लें, अगर आपके पास कोई और चम्मच है आप चम्मच की मदद से भी इसको वैसे कर सकते हैं। देन मैंने इसके ऊपर चेडर चीज़ अपनी अप्लाई कर दिया, मोज़रेला चीज़। देन मैंने एक और शेड की लेयर इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। देन मैं फिर इसके ऊपर सॉस ऐड कर दूंगी, वाइट सॉस। इस तरह से आपने लेयर बाय लेयर इसको चलाते रहना है। बहुत ही इजी रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही उम्दा रेसिपी है। अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपकी लजानिया जो है वो बहुत 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 डिलीशियस बनेगी और हर कोई आपसे इसकी रेसिपी पूछेगा। और इसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये है कि इसको मैं विदाउट ओवन बनाऊंगी पतीले के अंदर। यहाँ से थोड़ी तय मोटी हो गई थी तो मैं इसलिए इसको, आपने ये इस चीज़ का ध्यान रखना है कि चारों तय आपकी, चारों साइडें आपकी, मतलब पूरी जो डिश है आपकी इक्वल हो। इससे ना आपकी लुक बहुत अच्छी आएगी, आपकी लजानिया की लुक बहुत अच्छी लगेगी, देखने में बहुत प्यारा लगेगा जब आप इसको सर्व करेंगे ना, अगर आप इसको लेवल में रखेंगे तो। देन इसके ऊपर मैंने फिर से शीट्स ऐड कर दी हैं, ये लास्ट लेयर थी। अब मैंने इसके ऊपर मज़ीद मोज़रेला चीज़ ऐड करके, अब डेकोरेशन के लिए अगर आपके पास शिमला मिर्च है तो आप शिमला मिर्च भी ले सकते हैं, अगर नहीं है तो नो प्रॉब्लम, कोई बड़ी बात नहीं है। देन मेरे पास ओलिव्स थे, ग्रीन ओलिव्स, तो वो मैंने ऐड कर दिए हैं। अगर आपके पास ब्लैक ओलिव्स हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये देखें जी हमारे लजानिया की लेयर्स, इसकी शीट्स रेडी हो चुकी हैं लजानिया की। अब बारी है इसको, ऊपर मैंने थोड़ी सी सुरख मिर्च ऐड कर दी कि इसके स्पाइस को इंक्रीज़ करने के लिए, क्योंकि लजानिया जितना ज़्यादा स्पाइसी होगा उतना ही ज़्यादा खाने में टेस्ट लगेगा और खाने में अच्छा लगेगा। मुझे सुरख मिर्च ज़्यादा पसंद है तो मैं भर भर के डाल रही हूँ ऊपर। अब मैंने ले लिया पतीला, पतीले के अंदर मैंने बिल्कुल भी प्री हीट नहीं किया इसको, मैं अपना लजानिया रख दूँगी ट्रे के अंदर। नीचे मैंने एक छोटा सा ट्रे लिया और इसको मैं तकरीबन 30 मिनट के लिए बिल्कुल लो, इससे क्या होगा जो आपकी शीट्स आपने 80% इसको गाला हुआ था, मतलब बॉईल किया हुआ था, वो बिल्कुल सही हो जाएंगी और बहुत ही अच्छी, बहुत ही डिलीशियस। और ये देखें इस पॉइंट पे हमारे पास तकरीबन लजानिया रेडी हो चुका है। यू कैन चेक द लुक, मैंने इसको विदाउट ओवन बनाया है, विदाउट ओवन तैयार किया है, बहुत ही अच्छी, बहुत ही डिलीशियस, खाने में बहुत टेस्टी थी ये। अब लजानिया जो हमारे पास रेडी टू सर्व, आप सर्व कर सकते हैं। ये थी मेरी आज की रेसिपी, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो, मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट कर दें और मज़ीद ऐसी अच्छी और इजी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।